हेलो दोस्तों, लाभ हानि के फिर कुछ नए प्रश्नों के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। बीच में 1-2 दिन का गैप हो गया था, थोड़ा टाइम नहीं मिल पाया था। चलिए नए प्रश्न देखते हैं लाभ हानि का। देखिए इस प्रश्न में जब किसी वस्तु के मूल्य को 25% कम कर दिया जाता है तो उसकी बिक्री X% बढ़ गई। यदि बिक्री आय में 20% की वृद्धि होती है तो x का मान कितना होगा। देखिए इसको कैसे करेंगे। मान लीजिए पहला मूल्य मैंने माना 100 था, पहले वाला मूल्य 100 था, ठीक है, और 100 ही बिक्री हो रही थी उसकी, ठीक है। माना मैंने पहला मूल्य 100 था और 100 ही उसकी वस्तुएं, मान सकते हैं इनको, 100 ही वस्तुएं बिक्री थी। तब उसका इनकम टोटल कितनी होती थी भाई। पहले उसका भी वस्तु का मूल्य 100 और 100 ही वस्तुएं, तो टोटल यहाँ से जो निकल कर आएगा इन दोनों की गुणा कर देंगे तो इनकम आ जाएगी हमारी 10,000, ठीक है। अब इसने बोला है कि उसका मूल्य तो 25% कम कर दें। मूल्य पहले कितना था 100, मूल्य कितना कर दें, मूल्य 25% कम कर रहे हैं। जब 25% कम हो जाएगा ये 75 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से 25% कम कर दिया हमने मूल्य, ठीक है। ये हमारा मूल्य था और ये हमारी वस्तुएं थी, मैंने ये चीज़ मान के चली थी। तो बिक्री को वस्तुएं भी मान सकते हैं ना हम, ठीक है। चलिए यदि बिक्री आए तो उसकी बिक्री X% बढ़ जाती है। देखिए बिक्री पहले 100 थी, अब बिक्री जो है X% से बढ़ जाएगी, तो अब बिक्री हो जाएगी 100 पहले थी और X%, 100 + X, ठीक है। अब 100 + X हो जाएगी, ठीक है। पहले मूल्य 100 था, 25% कम हो गया, 75 हो गया। पहले बिक्री जो हो रही थी 100 वस्तुओं की हो रही थी, अब X% बढ़ रही है। जब 100 पे X% बढ़ाएंगे हम तो 100 + X ही हो जाएगी सीधी सीधी। तो अब इनकी इनकम कैसे निकालेंगे, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी। देखिए इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, इन दोनों की, क्योंकि इनकम ऐसे निकालते हैं। पहले 100 × 100 हो गया था, पहले 10,000 हो रही थी, अब इतनी होगी, ठीक है। अब होगी 75 × 100 प्लस, अब इतनी होगी इनकम। लेकिन इसने ये बोला है बिक्री आय में 20% की वृद्धि हो जाएगी। तो 20% की वृद्धि, देखिए पहले जो थी हमारी बिक्री आय हमारी 10,000 थी, ठीक है। इसमें 20% की वृद्धि हो जाएगी, इसमें 20% की वृद्धि करेंगे तो 10,000 से सीधा ये 12,000 हो जाएगा, ठीक है। जब इसमें 10,000 में 20% की वृद्धि करेंगे तो सीधा 10 से 12,000 हो जाएगा। तो इसका मतलब जो अब वाली बिक्री है ये 75 × 10 + X बराबर रख देंगे हम 12,000 के, क्योंकि यही तो बाद वाली बिक्री है। और हमने ये पहले 10,000 थी, अब ये हो गई हमारी 12,000, ये भी बाद वाली बिक्री, दोनों बराबर रख दी हमने, ठीक है। चलिए ये यहाँ से ये हो जाएगा 7,500 और प्लस के 75X बराबर 12,000, ठीक है। यहाँ से देखिए 100 + X, यहाँ 75 से ही काट दीजिए इसको, हाँ 75 से ही काटिए इसको। ये हो जाएगा 25 × 75 और 25 से ये कटेगा, 25 × 4 = 100, 20 बचे रह गए, ठीक है। 25 × 8 = 200, ठीक है। और ये 0 का 0, 480। देखिए इस लाइन को यहीं ख़त्म कर देंगे, ये 3 से ये क्या बार कट जाएगी भाई, 3 से 25 से 25 × 4 = 100, 20 बचे, ठीक है। 0, 25 × 8 = 200 और ये एक और 0, ठीक है।
अब ये 3 बचा, 3 से फिर काट देंगे इसको, 3 एकम 3, 3 छिंग 18 और 0, ठीक है, ये ख़त्म हो गया। तो यहाँ से इसको करने की ज़रूरत नहीं थी। 100 प्लस x बराबर आ जाएगा 160। तो यहाँ से x बराबर आ गया हमारा, x बराबर यहाँ ये माइनस में पहुँच जाएगा, ये 100 इधर। तो x का आंसर हमारा क्या आया, 60 आया, ठीक है। तो हमारा देखिए कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, विकल्प सी हमारा सही हो जाएगा, सी आंसर हमारा, ठीक है। ठीक है, समझ में आ गया। देखिए पहले मूल्य 100, पहले वस्तु 100 थी तो बिक्री 10,000 की हो रही थी। अब इसने बोला 25% कम होगी तो 75, और ये x%, भाई 100 पे तुम कितने भी परसेंट बढ़ा लीजिए वो इतना का इतना ही सीधा सीधा जुड़ जाएगा, क्योंकि टोटल परसेंटेज 100 ही होती है, ठीक है। 100 में तुम कितने परसेंट भी जोड़ोगे तो वो सीधे सीधे वही संख्या जुड़ जाएगी। तो अब यहाँ से वस्तुएं 100 प्लस x हो जाएंगी, और उत्पादन इनका 75 इंटू 100 प्लस x, इनकी बिक्री और मतलब इनकी इनकम जो हो जाएगी हमारी इतनी हो जाएगी आय। अब जो इनकी आय हो जाएगी वो इतनी, ठीक है। अब ये 20% आय बढ़ जाती है पहले से, तो इसको हम 12,000 के बराबर रख देंगे, x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। चलिए अभी इस सवाल को देखते हैं। देखिए बस ए बी को 20% के लाभ पर एक वस्तु बेचता है, बी इसे सी को 15% की हानि पर बेचता है, सी इसे 25% के लाभ पर डी को बेचता है। यदि ए और सी के लाभ के बीच का अंतर 49.5 रुपये है तो सी के लिए वस्तु का क्रय मूल्य है। चलिए देखिए, मैंने माना ए पर जो ये वस्तु थी, ठीक है, ये 100 रुपये पर थी, ठीक है, ये ए पर थी, ठीक है, ये ए ने 100 रुपये में ख़रीदी थी किसी से भी, ठीक है। चलिए अब ए जो है, ए बी को 20% के लाभ पर बेचेगा, ए ने दी बी को, ठीक है, ए ने बी को दी कितने में दी, 20% के लाभ पर, 20% प्लस हो जाएंगे यहाँ, ये यहाँ बन जाएगी 120 रुपये की दी इसको, ठीक है। चलिए 120 पे आ गए हम। अब ये बी इसे सी को 15% की हानि पर बेचता है। अब देखिए बी इसको, देखिए सी को यहाँ से ये, अब ये सी के पास पहुँचेगी, अब ये 15% की हानि होगी इस पर। भाई यहाँ सीधा सीधा 10% निकालिए, कितना बैठेगा, 120 का 10% 12 बन जाएगा, क्योंकि 10% निकालने के लिए एक जीरो कम कर देते हैं, बस 10% निकल जाता है। तो 10% कितना हुआ, 12 के बराबर, और 5% हुआ 6 के बराबर, आधा सीधा। तो 15% हमारा टोटल जो हो गया ये यहाँ से माइनस का 15% होगा अब यहाँ से, ठीक है। ये 15% जब माइनस के कम करेंगे तो 18 कम हो जाएगा, ठीक है। अब ये पहुँच जाएगी, सी को उसने दी 102 में, ठीक है, सी पर ये पहुंची हमारी 102 में। अब ये बोल रहा है सी इसे 25% के लाभ पर, सी जो है इसे 25% के लाभ पर बेचेगा, ठीक है। सी ने ये प्लस का 25% करके बेची है लाभ पर डी को। अब ये डी को कितने में मिलेगी, देखिए 102 का हम जो है 25% निकाल दीजिए। देखिए 100 का 25% सीधा 25 बनता है, और 2 का भी 25% निकालेंगे तो आधा बनेगा। भाई 25% का मतलब सीधा चौथाई होता है, ठीक है। तो 100 का 25% हुआ हमारा 25, और 2 का 25% हुआ हमारा आधा, क्योंकि 100 का चौथाई क्या हुआ 25, और 2 का चौथाई हुआ आधा। तो 25% 102 का अगर हम बढ़ाएंगे तो ये पहुंच जाएगा हमारा 25 और आधा, 25.5 और बढ़ा दीजिए इसमें, तो ये हो जाएगा 127.5, ठीक है, ए बी सी। और ये डी ने चुकाई है कीमत, ठीक है। डी पर जो आई ये चीज़ 100 की चीज़ डी पर 127.5 में आई है, ठीक है। तो अब ये क्या बोलता है, सी ए और सी के बीच, ए और सी के लाभ के बीच का अंतर, ए और सी के, देखिए ए और सी
सी के लाभ के बीच का जो अंतर है वो हमारा 49.5 है। ए और सी के बीच में देखिए, यहाँ से अब ए और सी के बीच में जो लाभ का रेशो है, ए को देखिए, ए को 20% का लाभ हुआ था, सी को 25% का लाभ हुआ है। ए और सी के लाभ के बीच का अंतर 49.50 है। ए और सी के बीच के लाभ का देखिए भाई, यहाँ 100 से हम 20 पे गए, 20% का लाभ हुआ, ठीक है, प्लस के यहाँ से 20 हो गए, प्लस का 20 हो गया, ठीक है भाई। अब 120 से माइनस के 15 करें तो यहाँ से हमें 18 माइनस के 18 का हो गया, ठीक है, सही है, माइनस के 18 रुपये कम हो गए। यहाँ से हम 25% के लाभ पर जाएंगे तो यहाँ 25.5 का प्रॉफिट हो जाएगा, यहाँ हमें 25.5 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। ये तो हमारी परसेंटेज में वैल्यू चल रही थी और ये हमारी रुपयों में वैल्यू चल रही है। तो इसको तो हुआ है 20 रुपये का और इसको हुआ है 25.5 रुपये का, ठीक है ना। वो किसके बराबर है देखिए, वो हमारा किसके बराबर दे रखा है, 49.5 के। देखिए 20 ए में और सी के लाभ में अंतर जो आएगा, यहाँ से ए और सी के लाभ में अंतर आएगा, यहाँ 20 था, इसको 20 हुआ है और इसको 25.5, तो 5.5 रुपये का 5.5 का अंतर है। और वो अंतर किसके बराबर है, 49.5 के बराबर है, ठीक है भाई। ए में ए को 20 का लाभ हो रहा था यहाँ पे और इसको 25.5 का हो रहा है, तो इनके लाभों में देखिए 5.5 और ये बराबर किसके है, 49.5 के। तो यहाँ से मैं जब 5.5 की वैल्यू 49.5 है तो यहाँ से 1 की वैल्यू निकाल लूँगा। 1 की वैल्यू कितनी आएगी, देखिए यहाँ बटे में आ जाएगा 5 निम, ये आ जाएगी 1 की वैल्यू सीधी सीधी 9 आ जाएगी, ठीक है। अब हमसे पूछा क्या है, सी के लिए वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। देखिए सी के लिए भाई ए बी और सी को कितने में मिली थी, ये 102 में भाई। सी के लिए तो सी पे जो आई थी 102 में आई थी, तो 102 बराबर आएगा हमारा, इस पैमाने के अनुसार 102 बराबर आएगा 102 गुणा 9 बराबर ये हो गया 918 रुपये, 918। देखिए आंसर 918, ए आंसर ठीक है हमारा, ठीक है, हमारा ए आंसर ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। चलिए अभी इस प्रश्न को देखते हैं। अच्छा प्रश्न है, SSCMTS में आया हुआ है। देखिए किसी ट्रांजैक्शन पर एक दुकानदार लागत पर 400% मुनाफा कमाता है। मतलब मान लीजिए अगर उसने 100 रुपये में कोई चीज़ खरीदी है तो 400% का वो मुनाफा लाभ कमाता है, 400% का लाभ, इतना तो प्रॉफिट कमाता है। तो उसकी कीमत जो हो जाएगी हमारी 500 हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि 400% का तो लाभ ही लाभ कमाएगा और 100 हमारे क्रय मूल्य थे, तो हमारी कीमत बढ़ के हमारी, इसका मतलब उसने 500 रुपये में बेची है, ठीक है। अब ये बोलता है यदि लागत 100% बढ़ जाती है, ये जो हमारी लागत थी, क्रय मूल्य था, इसी को हम लागत बोलते हैं, ठीक है ना, यही हमारी लागत थी, क्रय मूल्य या लागत एक ही बात होती है, ठीक है। ये 100% से बढ़ा रहे हैं इसको हम, 100% से हम इसको बढ़ा रहे हैं, तो ये कितनी हो जाएगी, भाई 100% का मतलब जितनी ये है इतनी और बढ़ा रहे हैं, तो ये पहुंच जाएगी 200 पर, ठीक है। और इसकी लागत में न तो देखिए लागत में कोई, विक्रय मूल्य में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। बिक्री अब भी कितने की हो रही है, बिक्री 500 में ही हो रही है अब भी, ठीक है, क्योंकि विक्रय मूल्य की भी परिवर्तन नहीं। तो नए लाभ और विक्रय मूल्य के बीच का अनुपात कितना होगा। देखिए नया लाभ और विक्रय मूल्य, देखिए लाभ यहाँ से अब कितना हो रहा है, 200 से 500 में बेच रहे हैं, तो नया लाभ हुआ हमारा 300 और विक्रय मूल्य हुआ हमारा 500। देखिए इनका अनुपात कितना आ गया हमारा, 3:5, ठीक है। सी देखिए हमारा सी आंसर ठीक हो जाएगा, 3:5, सी आंसर हमारा ठीक है, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया, अच्छा सवाल था। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं।
चलिए इस सवाल को देखते हैं। SSC MTS में आया हुआ है 11/10/2017 में। आसान है लेकिन एग्ज़ाम में आए हुए हैं, हर तरह के क्वेश्चन हमको कर लेने चाहिए। देखिए यदि लाभ 25% है, मतलब सीधे सीधे हमें ये दिया है 100 की चीज़ हमने 125 में बेच रहे हैं, तभी तो लाभ 25% आएगा। ठीक है, 100 से हम 125 में बेच रहे हैं तो लाभ हमारा 25% आएगा। ठीक है, तो क्रम से क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा? देखिए क्रम से क्रय मूल्य ये 100 तथा विक्रय मूल्य 125, इसका अनुपात कितना होगा? 25 चौक 100, 25 पंजे 125। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 4:5। बी आंसर हमारा ठीक हो जाएगा, 4:5। ठीक है, आसान सवाल था। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलिए अब इस सवाल को देखते हैं। देखिए SSC CPO SI में आया हुआ सवाल है। ठीक सवाल है, बढ़िया। देखिए ये बोलता है किसी वस्तु को 115 में बेचने पर होने वाला लाभ इसी वस्तु को 104 में बेचने पर हुई हानि से 20% अधिक है। यदि वस्तु को 130.80 में बेचा जाता है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अच्छा, मान लीजिए मैंने उसका क्रय मूल्य मैंने x ले लिया। ठीक है, क्रय मूल्य मैंने x ले लिया, तब इस पे जो 115 में अगर मैं इसको बेचूंगा तो लाभ कितना होगा? भाई अगर मुझे 115 में बेचने पर लाभ होता है तो हम लाभ निकाल लेंगे 115 माइनस का x। ठीक है, क्योंकि मैंने x में ख़रीदी थी और 115 में बेच दी, तो ये जो लाभ है बराबर किसके है? 104 में बेचने पर हुई हानि। तो हानि 104 में बेचने पर हानि हो रही है, तो अब x बड़ा हो जाएगा हमारा क्रय मूल्य, तो मैं हानि निकालूंगा x माइनस का 104 में बेचने पर जो हानि हुई है, ठीक है, उस हानि से 20% अधिक है। मतलब इससे 20% अधिक का मतलब है कि इसका 120% है। ठीक है, 115 में बेचने पर जो लाभ होता है वो किसके बराबर है? 104 में बेचने पर जो हानि होती है उसका 20% अधिक है, मतलब कि उससे 120% है उसका। ठीक है, चलिए यहाँ से इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ से इसको हम कैलकुलेशन अगर यहीं इसको काट दें, भाई ये 0 से 0 काट देते हैं इसको यहीं। ठीक है, यहाँ से ये हो जाएगा हमारा, और देखिए और कट सकता है कि नहीं? अभी ऐसे ही रहने दीजिए। 1150 माइनस का ये 10x, ठीक है, बराबर ये यहाँ से कितना आ जाएगा? 12x और माइनस का 12 चौक 48 और 1200, तो ये हो जाएगा 1248। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, और ये हो जाएगा माइनस के 10x और ये भी इधर आके माइनस के 22x बराबर ये भी इधर आ जाएगा माइनस में। देखिए ये जुड़ जाएगा 8 और 0 8, 4 और 5 9, 1 और 2 3, 1 और 1 2, 2 3 9 8, माइनस से माइनस कट जाएगा दोनों का। यहाँ से देखेंगे 11 से 11 देंगे, देखिए 11, ठीक है, 11 से कट रहा है, 11 से काट दीजिए इसको। देखिए 11 दूनी 22, ठीक है, 1 बचा, 11 एकम 11, 8 बचा, 11 अट्ठे 88 और 11 दूनी 22, 2x बराबर इतना, और x बराबर आया हमारा यहाँ से निकल कर, देखिए x बराबर हमारा 109 आ गया। ठीक है, x का मान हमारा 109 आया, मतलब हमारा जो हमने जो क्रय मूल्य था वो हमने x माना था, वो 109 में हमने खरीदी है। ठीक है, अब 109 में खरीद कर, देखिए 109 में खरीद कर हमें बेचनी है, ये इसमें दिया है 130.8 में बेचनी है, तो हमें
109 से 130.8 में अगर बेचेंगे तो इसका लाभ कितना आ जाएगा हमारा, लाभ परसेंटेज निकालेंगे हम। देखिए लाभ प्रतिशत 130.80 माइनस का 109 बटे, ठीक है, बटे में 109 आ जाएगा गुणा 100, ठीक है। देखिए अब यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे इसकी, ये 130.80 में से 109 घटा देंगे। देखिए ये कितना आएगा यहाँ से, 109, 130.8, इसको घटा लेंगे भाई, कितना बैठेगा ये 121, 130 में से 109 के 121, 121.8 भाई, 121.8 ही तो बचते हैं, 121.8, ठीक है, और गुणा 100 बटे, देखिए 121.8 गुणा 100 बटे 109 भाई, हाँ अरे 21.8 बचेंगे ना, सही है, 21 कैलकुलेशन में मिस्टेक हो रही थी, 21.8। देखिए ये 100 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट यहाँ 2180 हो जाएगा ये, ठीक है, ये 2180 बटे कितना 109, ठीक है, एक ये 2 बार कट जाएगा, ठीक है, 2 और 0 ये हो जाएगा 20%, 20% का लाभ आ जाएगा इसको, हमारा डी आंसर ठीक है, ठीक है, 20% का लाभ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।